In continuation of the modulations and the types of the modulations, today we will discuss about the frequency modulation. In last lecture we discussed about amplitude modulation. So to start with the modulation, first of all definition. मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है. Frequency is actually the number of vibrations taking place in per unit time. Okay, higher the number of oscillations means higher the frequency. तो frequency modulation में क्या होता है कि the modulating signal है, जो message signal है, that is used to change the frequency of the carrier wave to convey the information. कि जो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव अकॉर्डिंगली टू अकोमोडेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस in which the frequency of the carrier signal is varied. तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर सिग्नल की वो चेंज करते हैं, लेकिन जो पीक एम्पलीट्यूड है और फेस ऑफ द कैरियर सिग्नल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट. जो FM है इट रिक्वायर्स मच मोर बैंडविड्थ एज वी कंपेयर इट विद द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जो FM है इट कैन यूज नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स, और इस नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स के यूज करने से देयर इज लेस पावर कंजप्शन एंड ऑब्वियसली देयर विल बी लॉन्गर बैटरी लाइफ. जो FM है जो वो नॉर्मली यूज होता है दैट इज अबव 30 मेगाहर्ट्ज, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही FM को नॉर्मली हम ऑपरेट में लाते हैं. जो FM है दैट इज वेल सूटेड फॉर हाई क्वालिटी, क्योंकि इसमें जो इंटरफेरेंस है, नॉइज है, वो बिल्कुल भी नहीं होता. सो इट इज सूटेड फॉर हाई क्वालिटी एंड नॉइज या इंटरफेरेंस फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सच लाइक अ स्पीच या कोई म्यूजिक. अब रिलेशनशिप क्या है ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द कैरियर सिग्नल and the resultant FM signal. मान लो ये हमारे पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एक मैसेज सिग्नल है. इसमें हमने कुछ पॉइंट्स शो किए हुए. ये 0 पे है पॉइंट A, ये मैक्सिमम पे है B, C, D एंड E. तो जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे वेरी करेगी, कैसे चेंज होगी, that depends upon the modulating signal. जैसे जिस पॉइंट पे 0 है, जैसे ये 0 है, दिस इज 0 एम्पलीट्यूड, दिस इज 0, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अनचेंज रहेगी. किसकी? कैरियर वेव की. जैसे B है, B जो क्या है वो पॉजिटिव है और यहां से ये इंक्रीज होना शुरू किया है और ये मैक्सिमम पहुंच गया. इसका मतलब B पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होगी. इसका माने ये हुआ कि जो वेव्स हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड. अब C है, C पे भी 0 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अनचेंज्ड. D है, D क्या है? अब नेगेटिव है. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम. मतलब जो कैरियर वेव्स हैं दोज आर वाइडली स्पेस्ड. तो A पे फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, फिर इंक्रीज होना शुरू करेगी, B पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर कम होना शुरू होगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर और कम होना शुरू होगी, फिर यहाँ पे बिल्कुल ही मिनिमम हो जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी, नेगेटिव है ये, तो ये फिर पॉजिटिव जब 0 आएगा तो E पे भी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड. सो ये देखिए, एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल, दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया.
नो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हमने पीछे रिलेशनशिप बताया है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैसे काम करती है। ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज द टाइम एम्पलीट्यूड ग्राफ। ये कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इन द फॉर्म ऑफ वन ऑडियो। ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये कैरियर वेव की। अब एफएम सिग्नल कैसे बनेगा? अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। जैसे ही वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम पे है, तो देखिए इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जब एम्पलीट्यूड 0 था तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, अनचेंज्ड। जब मैक्सिमम पे पहुंचा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर ये इस तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी फिर कम हो रही है क्योंकि अब मैक्सिमम नहीं है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इस पॉइंट पे आके जब एम्पलीट्यूड फिर 0 हो गया तो उस केस में फ्रीक्वेंसी फिर वही रही, अनचेंज्ड। फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब देखो ये नेगेटिव पॉइंट पे चला गया और ये मिनिमम पॉइंट है, तो इस पार्ट पे आके जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की वो क्या हो गई, मिनिमम। सो दिस इज द वे हाउ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस। जहां जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है वहां पे फ्रीक्वेंसी सेम, जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पे फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है, फिर फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो गई और फिर एम्पलीट्यूड जहां पे 0 हो गया वहां पे फिर फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, और जहां पे वो मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा वहां पे फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस इज प्रोसेस्ड। सो बैंड एलोकेशन, ये बैंड एलोकेशन है। जो एफएम स्टेशंस हैं दे आर अलाउड द कैरियर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। मतलब हमारे एफएम जो स्टेशंस हैं उन वो 88 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 108 मेगाहर्ट्ज पर। सो स्टेशन मस्ट बी सेपरेटेड एट लीस्ट बाय 200 किलोहर्ट्ज। तो उनके बीच में एक, जैसे हम बोलते थे कि गार्ड बैंड स्पेसिंग जो है दो स्टेशंस के बीच में, वो 200 कम से कम 200 किलोहर्ट्ज होती है, ताकि जो दो बैंड बिट्स हैं या दो जो चैनल्स हैं या दो जो बैंड्स हैं वो आपस में इंटरफियर या ओवरलैप ना करें। तो अगर हम 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास 100 पोटेंशियल एफएम बैंड बिट्स आ सकती हैं। और क्योंकि हम सभी यूज नहीं करते क्योंकि इंटरफेरेंस के कारण, तो उस कारण जो एटलीस्ट 50 हैं, 50 जो चैनल्स हैं दे कैन ऑपरेट एट एनी टाइम। नाउ इट्स यूजेस, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि रडार में यूज होता है, रेडियो में यूज हो जाता है, टेलीमेट्री में, और बहुत सारी एरियाज ऑफ एप्लीकेबिलिटी हैं ऑफ एफएम। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट it is widely used for broadcasting music and speech। जो FM स्टेशंस हैं, अगर लोकल कम्युनिकेशन करनी हो तो 2-वे रेडियो सिस्टम्स में भी यूज हो जाता है ये, और वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम्स में भी ये यूज होता है। द टोटल बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो होती है इक्वल टू 10 टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की कितनी बैंडविड्थ है, अगर उसको हम एक फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द टोटल बैंडविड्थ ऑफ द एफएम सिग्नल।
अब इसकी कैटेगरीज, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक वाइड बैंड एफएम और एक नैरो बैंड एफएम। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं वाइड बैंड की कि इसकी जो रिलेटिवली हाई मैक्सिमम डेविएशन एंड डेविएशन रेशो होती है, जबकि नैरो बैंड की लो मैक्सिमम डेविएशन एंड डेविएशन रेशो। इट अलाउज फॉर हाई क्वालिटी रेडियो, लेकिन ऑब्वियसली ऑक्यूपाइज द मोर बैंडविड्थ। और मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल है ब्रॉडकास्ट एफएम स्टेशंस। सो इसकी जो हमने कहा कि जो रिलेटिवली लो मैक्सिमम डेविएशन होती है और उसकी लो ही डेविएशन रेशो होती है, और ये यूज किया जाता है फॉर टू वे वॉइस कम्युनिकेशन लोकली। और इसमें जो चैनल की विड्थ है दैट इज 12.5 किलोहर्ट्ज या 25 किलोहर्ट्ज तक। सो दीज आर द टू कैटेगरीज। These are some of the differences of amplitude modulation and frequency modulation. You can go through all these differences. Now the phase modulation. Phase modulation में हमने लास्ट लेक्चर भी था, उसमें जब हमने मॉड्यूलेशंस की बेसिक्स के बारे में बात की थी, उस वक्त हमने बताया था कि जो फेस है दैट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट की पोजीशन एट सम टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल या टाइम इंस्टेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे इंटरवल की जगह। सो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एट सम टाइम instant. Instead of this we can write it as a instant. किसी टाइम के इंस्टेंट के ऊपर जो पॉइंट की पोजीशन है दैट इज एक्चुअली द फेस। सो जो फेस मॉड्यूलेशन है उसमें हम क्या करते हैं, वेरिंग द चेंजिंग द फेस ऑफ द कैरियर वेव। अब हम फेस को चेंज कर रहे हैं कैरियर वेव का अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो डेफिनेशन क्या हुई इसकी कि जो फेस मॉड्यूलेशन है इट इज द प्रोसेस इन विच द इंस्टेंटेनियस फेस ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस amplitude of the modulating signals. Means we are changing the instantaneous phase of the carrier signal in accordance with the instantaneous amplitude of the message signal. On this type of modulation जो peak amplitude और जो frequency of the carrier wave है that remains constant. लेकिन as the amplitude of the information signal changes, जैसे ही एम्पलीट्यूड जो है वो इंफॉर्मेशन का चेंज होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द फेस ऑफ द कैरियर चेंज ऑल्सो चेंजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली। ये है हमारे पास एक इससे पहले हम आपको एक बताएं कि ये हमारे पास एक साइन वेव है। हमें पता है कि दिस साइन वेव जो है उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। फेस होता क्या है एक्चुअली में, ये एक 0 डिग्री एंगल है, ये यहाँ पे जाके मैक्सिमम पहुंचा, यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 1, फिर ये डिक्रीज होना शुरू किया, फिर 0 पे पहुंचा, फिर ये नेगेटिव में चला गया यहाँ पे एक्चुअली में, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका एम्पलीट्यूड क्या है -1। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है दैट इज बिटवीन +1 एंड -1। अब ये 0 डिग्री है, दिस ये जो एक्सिस है दिस इज एंगल एंड दिस एक्सिस इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड इन वोल्टेजेस। सो ये 0 डिग्री एंगल है, तो ये मैक्सिमम कितना है +1 वोल्टेज किस एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे, बिकॉज हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन थीटा मतलब 90 डिग्री इस केस में, तो उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर क्या हुआ 180 की वैल्यू भी क्या होती है साइन 180 की वैल्यू 0। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे मानो 270, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1। फिर ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे ये 0 हो गया,
तो साइन 360 की वैल्यू क्या होती है 0। सो दिस इज द वे हाउ एक्चुअली ये 0 है। सो ये एक साइन वेव है और हमें पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल बनाती है, जो पूरा जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इट टेक्स 360 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है 1, दिस इज फेस। सेम वे ये भी फेस है, फेस 180, ये भी एक फेस है 270, ये भी एक फेस है 360। सो दीज आर ऑल द फेसेस, क्योंकि हमने बताया कि फेस इज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एट द टाइम इंस्टेंट। सो now this is the amplitude of the message signal, this is the high frequency radio frequency carrier wave, और उसके accordingly ये there is the shift in the phase of the carrier frequency. So this is how this phase modulation happens. So जो phase modulation है, it requires more complex receiving hardwares, and there can be the ambiguity problem in determining कि whether for example the signal has changed phase by 180 degree plus or minus 180 degree. Generally जो signal है that is changed at 45 degree या 135 degree या 225 या 315 degree at the uniformly spaced intervals. So how we can calculate the bandwidth? जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर फेस मॉड्यूलेशन है, दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैंडविड्थ एंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल बैंडविड्थ फॉर फेस मॉड्यूलेशन। दिस कम्स आउट टू बी 2 ब्रैकेट्स में 1 प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एंड बी, वेयर बी इज द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ पे b की वैल्यू होती है 2, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको 2 ही लेते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द bandwidth calculation. So this was all about the modulations, the types of the modulations, and the calculations, their applicability in different areas. So in next lecture we will continue with a new topic. Thanks for watching.